कराची में पिछले 25 सालों से एक लफ्ज़ बार बार सुना गया है, गैंग वॉर। और बड़े बड़े गैंगस्टर गुजरे हैं जिनके नाम लोगों की ज़बान ज़द-ए-आम हैं। और इन गैंग वॉर में क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का आज़ादाना इस्तेमाल देखा गया है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब गैंग वॉर तो होती थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हथियार गरारी वाला चाकू या फिर चरखी वाला 32 बोर रिवॉल्वर होता था। ये बात है सन 70 और 80 के दरमियानी दौर की। तो उस दौर में जो गैंग वॉर होती थी उसमें सबसे बड़ा जो गैंग था वो प्रेडी ब्रादरान के नाम से मशहूर था। बड़े भाई का नाम खालिद प्रेडी, दूसरे नंबर पर इदरीस प्रेडी, तीसरे भाई का नाम मुनाफ प्रेडी और सबसे छोटे और आखिरी भाई का नाम मुराद प्रेडी था। इसके अलावा इन चारों से एक और इन सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम अब्दुल खालिक था। अब्दुल खालिक इस तमाम दादागिरी से बहुत दूर अपनी एक अलग दुनिया में रहते थे। ये चारों प्रेडी ब्रादरान पुलिस के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल खानजादा के बेटे थे और कराची के इलाके प्रेडी पुलिस लाइन सदर में ही रिहाइश पजीर थे, जिसकी वजह से इनके नामों के साथ प्रेडी लफ्ज़ भी जुड़ चुका था। इनकी दुश्मनी और दादागिरी का आगाज़ उस वक्त शुरू हुआ जब फेरियर मार्केट के एक शख्स शाहिद कसाई, जिसकी फेरियर मार्केट में गोश्त की दुकान थी और वो इन प्रेडी ब्रादरान के ही मोहल्ले में रहता था। शाहिद कसाई एक अच्छी शोहरत का हामिल शख्स था। अच्छी बॉडी बिल्डर किस्म की जिसामत थी उसकी और कराची लेवल का एक अच्छा बॉडी बिल्डर चैम्पियन था। लेकिन उसके दोस्तों की सोहबत ऐसी थी जो कि अच्छी शोहरत नहीं रखते थे। प्रेडी ब्रादरान के बड़े भाई खालिद प्रेडी का किसी बात पर शाहिद कसाई से झगड़ा हो गया। खालिद प्रेडी जो मोहल्ले में इज्जत का मकाम भी रखते थे और लोग उन्हें खालिद भाई कहा करते थे, इस झगड़े में वो कत्ल हो गए। हालांकि वो एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और सब इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल खानजादा की एक बड़ी फैमिली थी और एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ था उनका, और बेटे और बेटियों की परवरिश का उन पर एक माली दबाव भी था। खालिद प्रेडी उस कत्ल के वक्त अपनी जोबन जवानी पर थे और कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लड़का उस दौर में उस इलाके में कोई और ना था। एक अच्छी पर्सनैलिटी और उसके साथ साथ एक अच्छी प्रेजेंस के मालिक थे। अगर वो कहीं खड़े हो जाते थे तो लगता था कि एक हेवला सा उनके इर्द गिर्द है, और फिर लोग उनसे डरते भी थे क्योंकि खालिद भाई एक बहुत ही जीदार और सख्त दिल इंसान थे और वो जो करना चाहते थे वो कर गुजरते थे, और इस वजह से उनकी इलाके में एक दहशत भी थी और शायद इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे कराची में एक रोब व दबदबा था। खालिद भाई के कत्ल से सदर का पूरा इलाका हिल कर रह गया था। उनकी मौत के सहारे में पूरी दुकानें बंद हो गई थी, जो उस दौर में बिल्कुल नहीं समझा जाता था कि ऐसी हड़ताल भी होती होगी। लेकिन फिर भी तमाम दुकानें बंद हो गईं। रीगल चौक, सदर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तमाम दुकानें बंद हो गईं। चलते हुए सिनेमास के शो रोक दिए गए और हर जगह एक अफरा तफरी का आलम था। और वो कत्ल का वाक़या भी एक अजब वाक़या था। कहते हैं कि जिस शख्स की छुरी से खालिद भाई की हलाकत हुई थी, उस शख्स को ये नहीं पता था कि उस सारे झगड़े में उसने खालिद प्रेडी को छुरी मार दी है। ये अंधेरे का एक वाक़या था। ये उस वक्त की बात है जब कराची में नया नया वीसीआर आया था और वीसीआर पर लोगों के प्राइवेट सिनेमा घर चलते थे। उन प्राइवेट सिनेमा घर से मुख्तलिफ लोग पैसा भी कमाते थे और खालिद प्रेडी को भी वहाँ से पैसे आते थे। उनकी इजाज़त के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता था। तो उसी वीसीआर के
कारोबार के लेन देन में एक हल्का सा झगड़ा हुआ। मुनाफ प्रेडी जो तीसरे नंबर का भाई था वो वहां लेन देन के लिए गया तो किसी ने मुनाफ से बदतमीजी की और मारा। तो मुनाफ वापस आकर तमाम रुदात खालिद भाई को बताई। रात का वक्त था। खालिद भाई, मुनाफ और दो चार और लड़के उठकर प्रेडी से वहां चले गए जहां मुनाफ को मारा गया था। खालिद भाई ने सिर्फ ये जानने के लिए कि भाई इस बच्चे के साथ आपने ऐसा सलूक क्यों किया। जब वो ये बात पूछने के लिए वहां पहुंचे तो शाहिद कसाई और उसके साथियों ने अब्दुल खालिद प्रेडी पर हमला कर दिया और तेज धार आले के वार करके खालिद प्रेडी को कत्ल कर दिया। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसे सुना नहीं गया, जिसकी बाज़गश्त लोगों में सुनाई नहीं दी गई, बल्कि इसको एक अलग खास मनफी ज़ाविये से पेश किया गया। दरअसल वो कत्ल शाहिद कसाई के हाथों नहीं हुआ था, मगर जहां वो कत्ल हुआ था वो जगह शाहिद कसाई से मंसूब थी। तो शाहिद कसाई को अपने उन दोस्तों की वजह से जिन्होंने खालिद भाई को कत्ल किया था, इस कत्ल को कबूल भी करना पड़ा और वो जेल भी गया था। और फिर ये कत्ल ही एक दुश्मनी की बुनियादी वजह बनी और फिर अपने भाई के कत्ल के बदले की खातिर इदरीस, मुनाफ और मुराद प्रेडी ने दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा। और आखिरकार ये दुश्मनी उस वक्त ख़त्म हुई जब उन्होंने अदालत में पेशी के बाद वापस आते हुए शाहिद कसाई को सिटी कोर्ट के बाहर केएमसी की बिल्डिंग के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। इससे पहले भी इन तीनों प्रेडी बरादरान ने शाहिद कसाई पर हमला किया था, जिसमें उन्होंने शाहिद कसाई को शदीद ज़ख्मी किया था और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इन प्रेडी बरादरान के इस गैंग वॉर में कत्ल हुए थे। और बाद में इन तीनों भाइयों का अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ था। दरअसल शाहिद कसाई का जिंदा रहना इन तीनों भाइयों को एक पल चैन नहीं लेने दे रहा था। खालिद प्रेडी का हलाक होने का गम इस पूरी फैमिली से और प्रेडी पुलिस लाइन से कभी ना निकल सका। जब तक शाहिद कसाई जिंदा था उनकी पूरी कोशिश रही कि किसी न किसी तरह से शाहिद को मार दिया जाए, और शाहिद कसाई को मारने का मामला हर आने वाले दिन जोर पकड़ता जा रहा था। मुराद प्रेडी ने एक रोज़ प्लान किया कि एक हमला किया जाए, जिसमें वो बिल आखिर कामयाब भी हुआ। सिटी कोर्ट से वापस आने के वक्त शाहिद कसाई जिस गाड़ी के करीब से गुजरा उस गाड़ी के नीचे मुराद प्रेडी लेटा उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। जब वो उसके पास से गुजरा तो वो गाड़ी के नीचे से निकलकर उसके बिल्कुल सामने आ गया और फिर मुराद ने फेस टू फेस शाहिद कसाई पर फायर खोल दिए और उसे कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया। मुराद प्रेडी को ये कॉन्फिडेंस था कि वो भाइयों में सबसे छोटा है, मगर उसके दोनों बड़े भाई इदरीस प्रेडी और मुनाफ प्रेडी का उसके सर पर हाथ है, तो वो इस मामले में बहुत निडर और जिद्दार हो गया था। इस बिना पर वो बड़े बड़े काम कर जाता था और उसकी एक अपनी लेगेसी थी जिसकी बेसिस पर वो चलता था। अब दुश्मनी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। फिर इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी एक दूसरे पर हमले किए जाने लगे।